एक के बाद दूसरा झूठ पंजाब की सरकार और पंजाब के राजनीतिक दल बोल रहे हैं। मैं खुली चुनौती देता हूं कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की सरकार को और पंजाब के राजनीतिक दलों को, वो एक शब्द ऐसा बताएं जो किसान विरोधी हो। एक शब्द भी किसान विरोधी नहीं है। वो चाहते थे किसान एक ही खूंटे से बंधा हुआ रह जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने किसान को आजादी दिलाई है। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर आज मंगलवार को जिला ऊना के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने हरोली और गगरेट विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर विभिन्न विकास योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन किए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर हिमाचल सरकार द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों का फीडबैक भी लिया और कृषि बिलों को लेकर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे विरोध पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। देखिए सिटी हलचल की है रिपोर्ट। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर मंगलवार को हरोली विधानसभा क्षेत्र के तहत पड़ते गांव ललड़ी पहुंचे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने ललड़ी पंचायत में बनने वाले मुख्यमंत्री लोक भवन का शिलान्यास करने के अलावा वार्ड नंबर 2 में बने सामुदायिक भवन का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग विकास निगम के उपाध्यक्ष रामकुमार शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। इसके उपरांत अनुराग ने गगरेट विधानसभा क्षेत्र पड़ते दौलतपुर चौक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 74 परिवारों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कृषि बिल पर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे विरोध को लेकर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि 70 सालों के इतिहास में देश के अलग अलग क्षेत्रों में बदलाव हुए होंगे, लेकिन कृषि क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों से व्यापक बदलाव किए गए हैं और हाल ही में जो विधेयक पास किए गए हैं उसमें किसानों की आय को दुगना करने पर बल मिलेगा और ये अपने आप में क्रांतिकारी निर्णय है। वर्षों से देश के बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक और हमारे समाज के लोग कृषि में सुधार की मांग कर रहे थे और ये सुधार इन विधेयकों के माध्यम से लाए गए हैं। अब देश का किसान किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय और किसी भी कीमत पर अपने उत्पाद बेच सकता है और वह अब मंडियों तक सीमित नहीं रहेगा। हालांकि मंडियों की सुविधा अभी भी उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि हर तरफ से किसानों का पक्ष देखकर इन कानूनों को लाया गया है, लेकिन मात्र पंजाब में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां सरकार किसानों को समझाने के बजाय भ्रमित करने में लगी हुई है। पंजाब सरकार किसानों को उनका लाभ बताने की बजाय अपना लाभ उठाने में लगी हुई है। कांग्रेस 2022 के चुनाव देख रही है, जबकि प्रधानमंत्री 2022 में किसानों की आय को दुगना करने के बारे में सोच रहे हैं। अनुराग ने कहा कि राहुल और कैप्टन अमरिंदर अपने घोषणा पत्र में मंडी एक्ट में बदलाव करने की बात करते थे, लेकिन मोदी सरकार ने करके बताया है और अब जब ये हुआ है तो कांग्रेस किसानों को भड़काने में लगी हुई है। इस मौके पर सिटी हलचल से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, ये सुने। भाई और बहनों, सन 2014 से लेकर सन 2020 तक 6 वर्ष मोदी सरकार ने इतने कदम किसानों के हित में उठाए जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए 6 साल में करने का काम किया है। कांग्रेस के टाइम 2014 में मात्र 12,000 करोड़ रुपए कृषि का बजट होता था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बढ़कर वो 1,34,000 करोड़ रुपया हो गया है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के लिए करने का काम किया है। कृषि मंत्रालय के रूप में जाना जाता था, मोदी जी ने इसका नाम बदलकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नाम रखा कि किसानों की भलाई के लिए मोदी जी ने काम करना शुरू किया। कांग्रेस तो वायदे करती थी कि किसानों के कर्जे माफ करेगी। मैं खुली चुनौती देता हूं पंजाब सरकार को, जिस घर से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने अपने पिछले चुनाव का शुरुआत की थी और कहा था कि वो किसानों के कर्जे माफ करेंगे, उस किसान का कर्जा भी आज तक पूरी तरह माफ नहीं हो पाया था। ये चुनावों से पहले कांग्रेस वाले कुछ और कहते हैं, चुनाव के बाद मुकर जाते हैं। ना उसका कर्जा माफ हुआ पंजाब में, ना बाकी किसानों के पूरे कर्जे माफ हुए। अरे जो किसान
जो किसान बैल की पूजा करता था पहले, वो आज आधुनिक युग में ट्रैक्टर की पूजा करता है। लेकिन ये कांग्रेसी राजनीति के लिए किसानों के ट्रैक्टर को भी जलाने का काम करते हैं और किसानों को बदनाम करने का काम करते हैं। ये कांग्रेसी अपनी राजनीति के लिए किसानों को बदनाम करते हैं और भाजपा के अध्यक्ष पर हमला करवाते हैं और बेचारे किसानों को कहना पड़ता है हमने हिंसा नहीं की, हमने किसी के ऊपर हमला नहीं किया, ये कोई राजनीतिक दल के लोग होंगे, हमने नहीं किया। किसान तो कहता है कि उनको अगर किसी ने कुछ दिया है तो पिछले 1.5 साल में किसानों के खाते में सीधा 2-2 हजार रुपए की किस्त डालकर 95,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के खाते में किसी ने डाला, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पीएम किसान के रूप में डाला। एक के बाद दूसरा झूठ पंजाब की सरकार और पंजाब के राजनीतिक दल बोल रहे हैं। मैं खुली चुनौती देता हूं कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की सरकार को और पंजाब के राजनीतिक दलों को, वो एक शब्द ऐसा बताएं जो किसान विरोधी हो। एक शब्द भी किसान विरोधी नहीं है। वो चाहते थे किसान एक ही खूंटे से बंधा हुआ रह जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने किसान को आजादी दिलाई है कि किसान फसल की बुआई के समय अपनी फसल की कीमत तय कर सकता है कि किस दाम पर फसल बेचेगा। वो फसल की कीमत तय हो जाएगी और अगर फसल की कटाई के समय बाजार में मूल्य बढ़ जाता है तो बढ़ा हुआ मूल्य में से भी जो हिस्सा होगा उसका एक हिस्सा भी किसान को मिलेगा। यह भी सुनिश्चित किसी ने पहली बार किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार। राहुल गांधी जी, आप बताइए, आप और अजय माकन जी ने अपनी सरकार के समय 2013-14 में कहा कि आपने कांग्रेस शासित 11 मुख्यमंत्रियों से बात की और सभी मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम मंडी एक्ट से बाहर जाना चाहते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करना चाहते हैं। अगर आप उस समय खत्म करना चाहते थे, आपका घोषणा पत्र 2017 में, 2014 में, 2019 में पंजाब में भी और देश में भी कहता था कि आप अगर सत्ता में आओगे, आप मंडी एक्ट में बदलाव करोगे, आप किसानों को ज्यादा बड़ा विकल्प दोगे सामान बेचने के लिए। आपने केवल घोषणा पत्र में कहा, मोदी ने करके दिखाया है। यह नरेंद्र मोदी की बात है, किसानों के लिए करके दिखाया है। आप भड़काने का प्रयास ना करें, आप भ्रमित करने का काम ना करें, आप आग लगाने का काम ना करें, आप इससे हटिए, किसानों को समझाने का काम कीजिए। किसानों की आय दुगने करने का काम कोई अगर देश में करेगा तो नरेंद्र मोदी की सरकार। CDHL के लिए ऊना से ब्यूरो रिपोर्ट।